हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का एक नया चैप्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मॉडर्न सोसाइटी. It is a controllable and convenient form of energy for a variety of uses in homes, schools, hospitals, industries and so on. इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं घरों में, स्कूल्स में, हॉस्पिटल में, इंडस्ट्रीज़ में और हर एक जगह. What constitutes electricity? इलेक्ट्रिसिटी क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है, किस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो है ये एक सर्किट में कैसे फ्लो करती है. ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि कंट्रोल करते हैं उस करंट को जो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहे हैं. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे ऐसे ही क्वेश्चंस के आंसर्स. तो हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है और उसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं. वी आर फेमिलियर विथ एयर करंट एंड वाटर करंट. एयर में जो करंट होता है यानी कि एयर जब फ्लो करता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर जो एयर का करंट, एयर का फ्लो होना और वाटर का फ्लो होना, ये सब हम जानते हैं जो कि रिवर्स में वाटर करंट प्रोड्यूस होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि वाटर जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है वाटर करंट रिवर्स में. हम लोगों को ये पता है. सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये फ्लो करता है कंडक्टर के थ्रू, जैसे कि एक मेटालिक वायर से. We say that there is an electric current in the conductor. एक कंडक्टर में एक इलेक्ट्रिक करंट होता है. In a torch, we know the cells or a battery, when placed in proper order, provide flow of charges or an electric current through the torch bulb to glow. हम लोगों को पता है जब इलेक्ट्रिक जो सेल्स हैं उनको जब हम प्रॉपर ऑर्डर में प्लेस करते हैं तो चार्जेस जो है उसके थ्रू फ्लो करते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक बल्ब या फिर टॉर्च लाइट जो है वो ग्लो करती है. हमने देखा है कि टॉर्च जो है वो लाइट देती है तभी जब वो स्विच ऑन होता है. व्हाट डज अ स्विच डू? एक स्विच क्या करता है? ये एक कंडक्टिंग लिंक है सेल और बल्ब के बीच में. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसा कि एक वायर है, एक कंटिन्यूस वायर है, इसके थ्रू हमारे चार्जेस जो हैं ये फ्लो कर रहे हैं. सोचिए अगर हम इस वायर को बीच से तोड़ दें तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाएगी? नहीं. तो स्विच जो है इसको तोड़ने का और इसको वापस जोड़ने का काम करता है, यानी कि ये सर्किट को ब्रेक करता है या इसको फिर से जोड़ देता है. तो यही काम होता है एक स्विच का. तो अगर स्विच को कहीं से भी तोड़ दिया जाए तो करंट जो है वो फ्लो होना स्टॉप हो जाता है. तो हम इलेक्ट्रिक करंट को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट जो है ये अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिट टाइम में फ्लो कर जाए. अगर ये समझ ना आया हो तो इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है. मान लेते हैं कि एक वाटर पाइप है. एक वाटर पाइप में 2 लीटर पर सेकेंड जो है जो पानी जो है वो फ्लो कर रहा है इतने एरिया में. ठीक उसी प्रकार एक इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स जो कि चार्ज को रेडिएट करते हैं ये फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस जो हैं ये फ्लो कर रहे हैं इस वायर में. तो कितना चार्ज जो है कितने एरिया में पर यूनिट टाइम जो है ये फ्लो कर रहा है, ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं. और ये चार्जेस जो इसके अंदर फ्लो कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रेडिएट करते हैं, इसको हम Q से डिनोट करते हैं. तो कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, ये हुआ हमारा इलेक्ट्रिक करंट यानी कि I. अब सो द इलेक्ट्रिक करंट वाज, पर इलेक्ट्रॉन्स को हम तब नहीं जानते थे जब इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो पहले डिस्कवर हुई थी. तो इलेक्ट्रिक करंट जो था वो कंसिडर किया जाता था कि वो पॉजिटिव चार्ज है और उसका डायरेक्शन जो है, जो सच में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है, यानी कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली फ्लो करती है उसको उल्टा लिया जाता था, क्योंकि लोग समझते थे कि पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में जो थे वो नेगेटिव चार्जेस मूव करते थे.
पहले भी लोगों को पता था कि चीज़ें जो हैं ये पॉजिटिव से नेगेटिव मूव करती है, यानी कि पॉजिटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, जबकि जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो इसी फिनोमेना को लोगों ने समझकर पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है उसको ना समझकर उसको उल्टा लिया था। अगर नेट चार्ज जो है Q, यानी कि जो चार्ज हमारा फ्लो हो रहा है वो Q है और टाइम T है, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये I है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि हमारा जो पानी फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, यानी कि जो हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है यूनिट टाइम में, वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक करंट, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और चार्जेस जो है Q और टाइम T में। तो जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज का, यानी कि चार्जेस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट करते हैं, तो जो चार्ज है जो कि इलेक्ट्रॉन्स रेडिएट कर रहे हैं उसका ऐसा यूनिट Q का ऐसा यूनिट है C, जो कि इक्विवेलेंट है 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज रेडिएट करते हैं। हम लोगों को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव चार्ज प्रोसेस करता है, जो कि है 1.6 × 10⁻19, यानी कि 1.6 × 10⁻19 इंटू 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम चार्ज रेडिएट करते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए यूनिट कॉल्ड एम्पियर। ये जो I है यानी कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उस पाइप से यूनिट टाइम में, यूनिट एरिया में, ये I, इसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। इसको हम एम्पियर नाम के एक यूनिट से मेजर करते हैं, जो कि एक फ्रेंच साइंटिस्ट जिनका नाम है आंद्रे मैरी एम्पियर, उनके नाम पर रखा गया। एक एम्पियर जो है ये होता है कि 1 कूलम चार्ज जब 1 सेकेंड में फ्लो करता है, यानी कि मान लेते हैं 1 लीटर पानी 1 सेकेंड में फ्लो करता है। 1 लीटर पानी 1 सेकेंड में फ्लो करता है। ठीक उसी तरह से जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तब हमारा आएगा I, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारा हो गया Q, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, ये हो गया हमारा T, और ये हमारा आ गया I, जिसको हम लोग मेजर करेंगे A से। इलेक्ट्रिक करंट जिसको हम मेजर करेंगे एम्पियर से, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट जिसका ऐसा यूनिट है एम्पियर। अब एम्पियर की छोटी छोटी क्वांटिटीज़ भी होती हैं, जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। तो मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर 10⁻³ एम्पियर्स के बराबर होता है, और यही एक माइक्रो एम्पियर -3 × 2 -6, यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 एम्पियर। एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम एमीटर कहते हैं वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। एम्पियर से आया हमारा एमीटर, जो कि मेजर करता है किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, और इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट है एम्पियर। तो इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन अ सर्किट थ्रू विच द करंट इज़ टू बी मेजर्ड। ये हमेशा एक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्टेड होता है, ताकि हम पता लगा सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो कर रहा है सर्किट में। तो ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम होता है। ये जो है ये हमेशा एमीटर, हम लोग इसको सीरीज़ में कनेक्ट किए हैं, जिससे हम लोगों को पता चल रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक करंट जो है इस सर्किट में फ्लो कर रहा है। अब फिगर 12.1 shows the schematic diagram of typical electric circuit comprising a cell। अब हम जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस में। यहाँ पे क्या लिखा है पहले देखते हैं। हाउ डज अ मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है। हम लोगों को पता है कि मेटल के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो करते हैं, लेकिन एक
इलेक्ट्रिसिटी को कैसे कंडक्ट करता है। तो ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में।